जय भीम जय भारत। आज मैं गर्व से बात कर रहा हूं भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, श्री बाबा साहेब अंबेडकर की जय हो। मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एलएसई से बीएसएससी, एमएसएससी और ग्रेस इन से बैरिस्टर इन लॉ की पढ़ाई कौन कर सकता है? इतना इंटेलिजेंट, इतना रिसोर्सफुल, इतना डायनामिक कौन हो सकता है? यदि आपसे मैं पूछूंगा, अंदाजा लगाने को बोलूंगा और कोई जानकारी ना दूं तो शायद आप कहेंगे कोई बड़े बाप की औलाद होगी। लेकिन नहीं दोस्तों, ये वो शख्स है जिसके जीवन में कोई सुविधाएं नहीं थी। अंबेडकर जब बहुत छोटे थे उस वक्त उनकी माता का देहांत हो गया। वो जैसे स्कूल में जाते थे, वो अपने भाई के साथ अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, एक कोने में बोरी पर, और उन्हें अपनी बोरी, अपना गनी बैग स्कूल के बाद पीठ पर टांग कर ले जाना पड़ता था। जानते क्यों? क्योंकि वहां का चौकीदार वो भी उस गनी बैग को नहीं छूता था। कारण क्या था? कारण था अंबेडकर जी की जाति, जिसको उस समय अनटचेबल माना जाता था। छोटी छोटी चीजों से परेशान होने वाले लोग क्या जाने संघर्ष क्या होता। उसी स्कूल में वो दिन भर प्यास से समय बिताते थे। क्यों? क्योंकि पानी का नल छूने की इजाजत नहीं थी। कारण था नल अपवित्र हो जाएगा। और कैसे पानी पीते थे? यूं झुककर अपने हाथ को ऐसे रखते थे और दूर से ऊपर से चपरासी पानी डालता था। कहीं बर्तन छू गया तो बर्तन अपवित्र हो जाएगा। बचपन में एक बार बाबा साहेब इतने विचलित हो गए कि उन्होंने तय किया कि मैं बॉम्बे में जाकर किसी मील में नौकरी करूंगा। और उनके साथ कई और लोग भी जा रहे थे, क्योंकि कई और लोग पहले से नौकरी करते थे। जाने आने के पैसे के लिए उन्होंने अपनी आंटी के पर्स से चोरी करने का निर्णय लिया। एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार, आखिर कोशिशों के बाद उनका बटुआ हाथ में लग गया। और जब बटुआ हाथ में लगो तो क्या निकला? आधा आना। वो आधा आना टिकट के लिए भी पर्याप्त नहीं था और अंबेडकर विचलित हुए। उनको अपनी असली स्थिति पता चली और उस दिन अंबेडकर ने निर्णय लिया, सिर्फ पढ़कर ही इस देश को बदला जा सकता है, अपनी पारिवारिक स्थिति को बदला जा सकता है। और उस दिन उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब भागना नहीं है। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी अपनी कास्ट से कॉलेज एजुकेशन हासिल करने वाले इंडिया के पहले व्यक्ति बने। दोस्तों, 1911। कितनी उम्र थी? महज 22 साल। कितनी स्कॉलरशिप मिली? सिर्फ 11.5 पाउंड। किससे मिली? बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ से। और वो फॉरेन विदेश गए अपनी डिग्री और वहां से टॉप करके भारत लौटे। और जब लौटे तो गायकवाड़ ने क्या किया? उनको बड़ौदा स्टेट असेंबली का मेंबर बना दिया। हर दिन हर पल मुझे याद दिलाया गया, मेरी डिग्रियां रद्दी थीं, मेरा ज्ञान रद्दी था। सबसे बड़ी चीज कोई थी तो मैं किस जात से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, संघर्ष तो मानो उनकी परछाई थी, साथ चलती थी। यंग एज में शादी हुई थी, बच्चे थे, अपना पेट भर नहीं देखना था, सबकी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। रोज सोचते क्या करूं, कहां से व्यवस्था करूं, क्या क्या नहीं किया। छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन जैसे ही क्लाइंट को यह पता चला वो अनटचेबल है, सबने वहां जाना छोड़ दिया और वो बिजनेस बंद हो गया। अंत में 1980 में बाबा साहब को लगा अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कारण मुंबई में फेमस सिडनेम कॉलेज में उनको प्रोफेसर का जॉब मिल गई। लेकिन वहां क्या हुआ? पढ़े लिखे अनपढ़ गवार आज ये शब्द कहते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं है कि डिग्रियां महज कागज है, वो और मैच्योरिटी नहीं लाती। वहां के पढ़े लिखे अनपढ़ गवार कुछ प्रोफेसर्स ने उनके साथ पानी का जग शेयर करने को मना कर दिया, कॉमन वाटर्स और शेयर करने को मना कर दिया। और दोस्तों, यहां अंबेडकर के भीतर लावा फूट पड़ा और अंत में उन्होंने लीगल प्रोफेशन अपनाया। दोस्तों, जो महत्व महात्मा गांधी के जीवन में दांडी यात्रा का है, वहीं बाबा साहेब के जीवन में महाड़ सत्याग्रह है। भाई, ये घटना जरा गहराई से समझते हैं। 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव क्या था कि कोई भी अनटचेबल या कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक फंड एड वाटर बॉडी से पानी पी सकता है, वो कोई कुआं हो, कोई नालो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो। 1924 में महाड़ सत्याग्रह के प्रस्ताव को स्वीकार किया। लेकिन क्या सच्चाई में स्वीकार हुआ? नहीं, वह सिर्फ पेपर पे स्वीकार हुआ। और 21 मार्च को एक ऐसी घटना हुई जिससे बाबा साहब दलितों के मसीहा बन गए। एक चवदार टैंक नाम का टैंक था और जो भी डिप्रेस्ड क्लास का व्यक्ति उस टैंक का पानी पीता उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। 2500 डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को लेकर बाबा साहब निकल पड़े, इतिहास रच रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां से पानी पिया। सोचा एक बड़ा काम हो गया। लेकिन जब यह बात ऊंची जाति को पता चली, हाहाकार मच गया। 2 घंटे के भीतर पंडाल में सैकड़ों लोग थे। बेदम पीटा गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए और इसके बाद क्या किया गया?
उस टैंक के शुद्धिकरण के लिए सामने बैठकर हवन किया गया, मानो पता नहीं उस टैंक को किसने हाथ लगा दिया। इतना डिस्गस्टिंग, इतना खराब इंसिडेंस था ये बाबा साहब के लिए कि उस दिन उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को बदलने का निर्णय ले लिया।